से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और दूसरी तरफ सतना में ही प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि चित्रकूट का क्या हाल है। आप मुझे बताओ कि यहाँ 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। आपके क्षेत्र की तरक्की हुई है कि उपेक्षा हुई है? उपेक्षा हुई है। यहाँ ये सच है कि कुपोषण है, बेरोजगारी है और बहुत ज्यादा गरीबी है, सच है। अन्ना जानवर का यहाँ पे की समस्या है या आवारा पशु की? अच्छा, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी समस्या है। मुझे याद है वहां पे रात को बैठना पड़ता था पहरेदारी खेती की करने के लिए। यहाँ भी करते हो? दिन में महिलाएं जाती हैं खेत में, बहनें जाती हो खेत में दिन में पहरेदारी करने, और फिर घर आके खाना पकाना, घर में मेहनत करना, सबके बच्चों की परवरिश करना, ये भी करती हैं। और रात को आप जाते हैं पहरेदारी करने के लिए। अब आप बताइए मुझे कि ये जो भाजपा की सरकार 18 सालों से आपने बनाई हुई है यहाँ, इसने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्या बात है, ये जानते नहीं है कि क्या समस्या है आपकी? कि जानते हैं? जानते तो होंगे भैया, क्योंकि मैं खुद 6 सालों से यूपी में चीखती चिल्लाती इस समस्या को हर सभा में उठाती थी। हर सभा में मीडिया पे भी आता था। तो वहां है तो यहां भी होगी, इतना तो जानते होंगे। इतनी तो मेरे ख्याल से अंधकार में या इतनी अंधी सरकार तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आवारा पशु की समस्या है, ये छत्तीसगढ़ में भी थी। बहुत बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सबने सोचा कि समस्या को दूर कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप सोच सकते हैं कि 5 सालों में उन्होंने 10,000 गौठान बनाए। और ऐसे गौठान नहीं जहां पे गौ माता को लेके वहीं पे छोड़ दिया और ना चारा है, धूप है और वहीं पे पड़ी रहती है, ऐसे गौठान नहीं। गौठान जो छत्तीसगढ़ में बनाए गए, उनसे रोजगार मिल रहा है गांव में। उनसे महिलाओं की जो स्वयं सेवा समूह है ना बहने, वो बनाए गए। फिर कहा कि चलो गौठान में इनको रोजगार देंगे, यहीं से कमाई करवाएंगे। जो आवारा पशु था उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा इसकी गोबर हम खरीदेंगे। जैसे ही कहा कि गोबर हम खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, उसमें से गोबर गैस बनाएगी, अन्य चीजें बनवाएगी, तो लोगों के क्या मन ध्यान में क्या बात आई कि अगर हम आवारा पशु रखेंगे तो हम कमाएंगे। सही बात है, क्योंकि सरकार खरीदेगी उसका गोबर। तो गौठान बनाए, गौठान से रोजगार बनाया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, गोबर खरीदा। आवारा पशु की समस्या भाइयों और बहनों खत्म है। 5 सालों की बात है ये, 5 सालों से खत्म है। आप कितने सालों से जूझ रहे हैं? किसी ने सोचा तक नहीं कि इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अरे छत्तीसगढ़ बगल में है, उसकी नकल ही कर लेते हैं। अगर आपको खुद नहीं सोचना था तो नकल ही कर लेते, जो वहां हो रहा है यहाँ कर लेते। कम से कम जनता को सुविधा तो हो जाती। किसान भाई रात को सो तो सकते। आपने तो कुछ नहीं किया। महंगाई से कमर तोड़ दी है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। खाद के लिए यूरिया की किल्लत है। जहां से आपको यूरिया मिलना चाहिए वहां आपको मिलता नहीं है, सही तरह से वितरण नहीं होता। जब आप जाते हैं आपसे कहते हैं पहले कर्ज चुका के आओ बैंक में। क्या बात है ये? अडानी अंबानी जी से, बड़े बड़े उद्योगपति से ये लोग कर्ज चुकाने के लिए करते हैं। पता है क्या करते हैं? हजारों करोड़ के कर्ज माफ करते हैं। इनके हजारों करोड़ों के कर्ज माफ करते हैं। जब सारे देश भर के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे उतर आए थे, बगल में यूपी में किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला था। वो मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहा। इन्होंने कुछ नहीं किया। उन किसानों से बात करने तक नहीं गए।
प्रधानमंत्री जी के आवास से 3 किलोमीटर दूर वो धरना था, लाखों किसान बैठे थे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कष्ट नहीं किया कि बाहर आए बात कर लें। मैं भी प्रधानमंत्री की बेटी हूं और पोती हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने पिता के साथ मैं गई हूं, लोगों के घरों में अमेठी गई हूं, वहां पे डांट पड़ती थी उनको। प्रधानमंत्री होते हुए जनता डांटती थी, महिलाएं कहती थी भैया प्यार तो हम बहुत करते हैं आपसे, लेकिन आपने हमारी सड़क ठीक नहीं की, हमने तो आपको 6 महीने पहले कहा था। डांटती थी, कहती थी हाँ प्यार दे देंगे, वोट नहीं देंगे, पहले मरम्मत करो हमारी सड़क की। और चलिए चित्रकूट से सीधे अब आपको हम सागर ले चलते हैं, जहां कमलनाथ संबोधित कर रहे हैं।